अपने घर की ही बहन बेटी को हम मनहूस मानेंगे तो फिर शुभ हम किसको मानेंगे। पर माननीय गुलाब कमरो जो अभी प्रेजेंट में पंचवर्षीय में विधायक थे, उन्होंने एक सवाल रखा सभी जनताओं के सामने कि जो लड़कियां शादी होकर ससुराल जाती हैं फिर लौट के आती हैं उन्हें मनहूस माना जाता है। हम लोग तो छत्तीसगढ़ से ही हमारी पैदाइश ही है। इतनी नीति और संगठन में जो महिलाओं का मान सम्मान वर्चस्व मिलता है वो मुझे बहुत पसंद है। हमारी माता समान है और हम सम्मान करते हैं, और अगर वो यहाँ पर आई हैं तो हम यही चाहते हैं कि उनका गौरव, उनके साथ हमारा भी गौरव बढ़े। जो कि हमारी माननीय रेणुका दीदी अगर वहाँ से वो आ सकती हैं तो हम यहाँ से प्रेजेंट में रह के क्यों नहीं कर सकते। जय हिंद, जय भारत, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं अमित कुमार और आप सभी का स्वागत है टीजीबी मीडिया में। आज हम आए हैं नगर पंचायत खोंगा पानी और अभी हमारे बीच उपस्थित हैं अंजू उर्मलिया जी, जो हैं हसदेव मंडल महिला मोर्चा की अध्यक्ष हैं। सर्वप्रथम स्वागत है मैम आपका। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। और आपने उतना दूर से आए ये इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। अच्छा मैम, मेरा सर्वप्रथम सवाल आपसे रहेगा, आपका जो प्रारंभिक जीवन रहा वो कैसा रहा? जी, हम लोग तो छत्तीसगढ़ से ही हमारी पैदाइशी है और हसदेव मंडल में ही मेरी पैदाइशी है और शादी होकर हसदेव मंडल में ही मैं आ चुकी हूँ और मनेंद्रगढ़ ज़िले में ही मेरी पढ़ाई हुई है। और संजोग से मेरे पापा जी भी कोल माइंस में थे और मेरे ससुर साहब भी कोल माइंस में थे और अभी प्रेजेंट में मेरे पतिदेव भी कोल माइंस में है ना। तो सभी चीज़ तो वर्तमान से ही अच्छा था। अच्छा, मतलब स्थिति सही थी आपकी? एकदम सही थी। कहीं कोई अपन लोगों को मतलब ऐसा समय, मैं ज़्यादा नहीं की, 12th तक मैं की, फिर उसके बाद मेरी शादी हो गई तो मैं यहाँ पर आ गई। और लेदरी में ही मेरा मायका है हसदेव मंडल में और खोंगा पानी में मेरा ससुराल है। मतलब सब चीज़ें जो है आपका आस पास है। राजनीति में फिर कैसे प्रवेश किया मैम? राजनीति में जैसे सबका आना जाना, मेरे परिवार में मेरे जो पूर्वज हैं, जो मेरे मतलब मायके या ससुराल वाले भी हैं, तो सभी राजनीति क्षेत्र से हैं, इसलिए उनको देख के कुछ होता है जनरेटिंग, है ना। तो हाँ, फैमिली से तो उसके थ्रू आदमी देख के और फिर आगे बढ़ने लगता है। जी, मतलब कहने का मतलब यह है कि परिवार के थ्रू जो है आप। अच्छा, परिवार वाले शुरू से भाजपा थे कि? भाजपा ही थे। मेरे भैया हैं, अभी प्रेजेंट में मेरी भाभी भी हैं हसदेव बिलास बेलगहना कोटा विधानसभा में मंडल अध्यक्ष ही हैं महिला मोर्चा की अभी हमारी भाभी जी, और बीजेपी से। जी जी जी, तो सभी भाजपा समर्थक हैं। अच्छा, एक और सवाल मैम, आप जब राजनीति में आए तो आपने भारतीय जनता पार्टी को ही क्यों चुना? क्योंकि इसकी रीति नीति और संगठन में जो महिलाओं का मान सम्मान वर्चस्व मिलता है वो मुझे बहुत पसंद है। आप भारतीय जनता पार्टी से कितने साल से जुड़े हुए हैं? मैं 15 साल से भारतीय जनता पार्टी में अपना समय दे रही हूँ और सेवा कर रही हूँ। कुछ आंदोलन वगैरह किए हैं अभी तक? बहुत सारा किए हैं, चक्का जाम है, आंदोलन है, शराबबंदी को लेके है, महिला मोर्चा के साथ कहीं कहीं पर ऐसे अभद्रता पूर्वक कुछ कार्य हो जाते हैं उनके लिए है, बहुत सारी छोटी मोटी घटनाओं के आंदोलन किए हैं। जी। अच्छा मैम, आपका राजनीति सफ़र यहाँ तक का कैसा रहा और आपको यहाँ तक लाने में किनका मेन योगदान रहा और आपके प्रेरणा स्रोत कौन रहे मैम राजनीति में? जी, मेरे प्रेरणा स्रोत तो सबसे प्रथम मेरे पति ही हैं कि कहीं आना जाना है तो पूरा सहयोग आने जाने का, और कुछ भी करना है बिना उनके मर्जी से मैं कोई भी काम नहीं करती हूँ, और जो भी रहता है जहाँ भी रहता है तो भर तक पूरा सहयोग मेरे पति का ही रहता है। जी। अच्छा, यहाँ तक का तो आपका राजनीति सफ़र, आपका व्यक्तिगत जीवन बहुत ही अच्छा लगा मैम, और आपने महिला उत्थान नारी शक्ति के लिए भी अनेक कार्य किए मैम। इसके साथ एक और सवाल उठता है मैम, अभी वर्तमान जो है चुनाव है तो इसमें आपकी क्या राय है? यहाँ का राजनीति समीकरण कैसे है आपके अनुसार? यहाँ तो राजनीति समीकरण बहुत ही बढ़िया है, अच्छा ही चल रहा है। पर माननीय गुलाब कमरो जो अभी प्रेजेंट में पंचवर्षीय में विधायक थे, उन्होंने एक सवाल रखा सभी जनताओं के सामने कि जो लड़कियां शादी होकर ससुराल जाती हैं फिर लौट के आती हैं उन्हें मनहूस माना जाता है।
पर हमारे यहाँ सांस्कृतिक धर्म में अगर बेटी पैदा हो जाती है तो लक्ष्मी का रूप होता है, और अगर कोई भी मेहमान हमारे सांस्कृतिक धर्म में हमारे घर आते हैं वो भगवान का रूप होता है। ठीक है, तो अगर उन्होंने ऐसा शब्द का उपयोग किया है तो बहुत ही गलत किया है, क्योंकि जो हमारी माननीय रेणुका दीदी आई हुई हैं वो हमारे लिए गौरव है और हमारे सम्मान है, और हम ये चाहते हैं कि वो निकले और उनके साथ हम सभी महिलाओं का सम्मान बना रहे, और उनको ये मुंह तोड़ जवाब मिले जिन्होंने ऐसा बोला कि महिलाएं मनहूस होती हैं। ठीक है, और जो आती हैं महिलाएं या उनके घर में भी बहन बेटी हैं जो भी हैं, तो हमारा साफ कहना है कि अगर अपने घर की ही बहन बेटी को हम मनहूस मानेंगे तो फिर शुभ हम किसको मानेंगे, है ना। ये बहुत बड़ा सवाल उठता है मैम, है जी, बहुत। ये घटना कब का है? ये अभी जब माननीय रेणुका दीदी का जब यहाँ पर वो हुआ है, आना हुआ है, और जहाँ टिकट के प्रत्याशी के नाम से जब वो यहाँ पर विधानसभा में उतरी हैं तभी ये सवाल सामने आया है। तो मनहूस उनके लिए हैं जो यहाँ भ्रष्टाचार किए, तो डायरेक्ट उनका केंद्र सरकार से वो है तो उनको भ्रष्टाचार करने के लिए नहीं मिलेगा, इसलिए वो मनहूस कहलाएंगी उनके लिए। और हमारे लिए तो वो मान लीजिए कि हमारी माता समान है और हम सम्मान करते हैं, और अगर वो यहाँ पर आई हैं तो हम यही चाहते हैं कि उनका गौरव, उनके साथ हमारा भी गौरव बढ़े। अच्छा मैम, जैसे आप हसदेव मंडल के भी अध्यक्ष हैं, तो मैम वर्तमान चुनाव इसमें आपके मंडल अध्यक्ष का जो है किस रूप में जो है योगदान रहेगा? अभी नहीं, भरपूर योगदान रहेगा हर तरह से। जब हमको जहाँ पर जो ज़रूरत है, जैसा करना है, जो हमारे ऊपर से आदेश आ रहा है उस हिसाब से हमको 24 घंटे रहना है और करना है, क्योंकि हमारी माननीय रेणुका दीदी अगर वहाँ से वो आ सकती हैं तो हम यहाँ से प्रेजेंट में रह के क्यों नहीं कर सकते। अच्छा मैम, एक और सवाल है आपसे, अगर आपके मन में कुछ बात छूट रहा होगा तो आप आम जनता से क्या मांग करना चाह रहे हो, उनको हमारे मीडिया के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही बोलना चाहूँगी कि देखिए, माननीय रेणुका दीदी सम्मानित हमारे यहाँ पर आई हुई हैं, तो हम यही चाहते हैं कि सभी का साथ और सहयोग बने रहे। और महिलाओं का स्वाभिमान की बात है, तो उनका स्वाभिमान अगर है तो उनके साथ हमारा भी स्वाभिमान लगा हुआ है। तो हम चाहते हैं कि हमारी सम्मानीय रेणुका दीदी यहाँ पर विजय हो के जाए और उनके साथ हमारा भी स्वाभिमान बना रहे। अच्छा, एक और सवाल है मैम, आप इन महिला शक्ति हैं, नारी शक्ति हैं, तो महिला उत्थान के लिए आप वर्तमान सरकार या सरकार सब क्या और क्या क्या मांग करना चाहेंगी? बस मैं यही चाहती हूँ कि अभी माननीय भूपेश बघेल के द्वारा जो भी आवास आ रहा था महिलाओं का, ये तो वो बंद कर दिया गया था। फिर उसके बाद में जो अभी जैसे उज्ज्वल योजना बहुतों को नहीं मिल पाया है ना, तो वो सभी को संभवतः मिले। जो अभी 35 किलो चावल राशन मिल रहा था तो उसमें भी कटौती कर दिया गया था। तो जो उनका अधिकार है सभी कुछ उनको मिलना चाहिए महिलाओं को, और शराबबंदी होना चाहिए, है ना। तो उससे क्या है, महिला अपने और अपने बच्चों का सुरक्षा कर सकती हैं। अच्छा मैम, ये तो बात करके आपसे काफ़ी अच्छा लगा मैम, और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। जी भाई साहब, आप उतना दूर से आए उसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहर, जय छत्तीसगढ़। और मैं यही बोलूँगी कि माननीय रेणुका दीदी विजय हो के यहाँ से जाए तो हम सभी का सम्मान बना रहे। अच्छा, आज करवा चौथ स्थापना दिवस, उसके लिए भी कुछ संदेश? बस स्थापना दिवस हमारा सौभाग्य है कि आज इस जगह पर हम हैं स्थापना दिवस के दिन। और रहा करवा चौथ का बात तो हमारी सांस्कृतिक परंपरा में आती हैं। महिलाओं अपने पति के लिए रखती हैं और उनकी आयु लंबी हो, उनका वर्चस्व सुहाग बना रहे, और पति के साथ ही महिलाओं को चलने में वो रहता है ना, सौभाग्य बना रहता है। और मान सम्मान अगर अपने पति के साथ चलने में जो मिलता है वो कहीं नहीं मिलता है ना। और परिवार का सबसे बोला जाए जवाबदार व्यक्ति है ना, वो पति ही होता है। तो अगर अच्छे हैं तो बहुत अच्छी बात है, बाकी कहीं पर ये दारू वारू वाला वो चल रहा है, हाँ, तो फिर वो बहुत ज़्यादा दुखदाई है। फिर उसके लिए क्या करवा चौथ और क्या तीज है, क्या दीपावली और क्या होली। जी चलो मैम, आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा, और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैं पुनः आपका। तो साथियों, आज हमारे बीच थे अंजू दीदी, जो हैं नगर पंचायत खोंगापानी से, और वर्तमान में जो है यह हसदेव मंडल महिला मोर्चा की जो है अध्यक्ष है। उम्मीद है कि
मैम के बारे में, जो मैम की जो बातें हो आपको काफ़ी अच्छा लगे। और इसी उम्मीद के साथ ऐसे ही न्यूज़ और ऐसे ही खबर के लिए बने रहें टीजीबी मीडिया के साथ। मैं अमित कुमार, धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, महिला मोर्चा जिंदाबाद।